हम राजस्थान की टूर पर हैं और अभी हम अपने डेस्टिनेशन से जस्ट 36 किलोमीटर दूर हैं। हम रामदेवरिया, जहाँ पे इस इलाके के जो इष्ट देवता हैं, जिनकी सब लोग यहाँ के लोग बहुत मानते हैं, हम उस जगह के पास में हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, इसके पास में झक गांव है, शिव तहसील है। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो खेती दिखाई दे रही है, ये जीरे की खेती है। और जीरा बहुतायत में होता है यहाँ। पानी की कमी के बावजूद भी यहाँ काफ़ी जीरा होता है। और ये सब आग के जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ की शान है। जहाँ पे कोई पेड़ नहीं होता है, वहाँ पे आग का पेड़ ही, आग का पौधा ही पेड़ माना जाता है। तो दोस्तों, और ये इस साइड में पूरी भूमि है। देखिए, रोड काफ़ी कंट्री साइड रोड है, काफ़ी टूटा फूटा रोड है। कुछ व्हीकल्स इसी रोड के ऊपर आती हैं। बाकी कुछ खेत जिनमें थोड़ा बहुत पानी है, वहाँ जीरे की खेती होती है। अदरवाइज पूरा का पूरा जो खेत है वो जोत के और एकदम तैयार करके रखते हैं, चारों तरफ अपनी बाढ़ करके रखते हैं। इतने रिच लोग हैं ये, काफ़ी रिच लोग हैं, देश दुनिया से कमाते हैं और आके यहाँ बसते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये पूरा देखो कंट्री रोड, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंट्री रोड की शेप ये रामदेवरिया की जगह पे जाता है। और रामदेवरिया बाबा रामदेव की जन्मस्थली है। और इसी स्थली पर एक 20 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बना है, जिसका दर्शन करने आज हम जा रहे हैं। और ये हमारा एक बड़ा आनंद आ रहा है इस टूर में। यहाँ सर्दी के मौसम में भी गर्मी जैसा फील हो रहा है, और फिर भी मैंने जैकेट पहन रखी है, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा है कि जैकेट की रिक्वायरमेंट हो बस। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, और आगे आपको दिखाएंगे कि जिस मंदिर की हम यात्रा के लिए जा रहे हैं वो कितना भव्य मंदिर है। थैंक यू। कंट्री साइड रोड से चलते हुए और छोटे छोटे गांवों को पार करते हुए रामा शाह पीर के दर्शन के उत्सुक अपनी मंजिल की ओर अग्रसर। अभी हम मंदिर की चोटी पे पहुंच चुके हैं। ऊंडू कश्मीर का ये वातावरण बड़ा ही सुंदर वातावरण है, काफ़ी हरियाली है। यहाँ पानी भी दिखाई दे रहा है, जगह जगह खेतों में काफ़ी फसल भी उगी हुई है। यहाँ की मेन खेती जिसमें अरंडी और जीरा मैं थोड़ी सी दूरी पे, अगर मैं वहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बाग है। ऐसे रेगिस्तान में, जैसलमेर के एरिया में इतना बड़ा बाग और इतने गहरे पेड़ पौधों का होना एक ताजुब की बात है। चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं है। इस मंदिर के चारों ओर काफ़ी प्रचुर मात्रा में ज़मीन में पानी है, काफ़ी गहरा पानी है, लेकिन पानी है। हम अभी ऊपर चढ़ गए हैं, मैं और पापा, मंदिर के टॉप पे। व्यू देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा हरियाली है। अभी जैसे कि राजस्थान नाम है कि रेगिस्तान थार होगा, लेकिन अभी हम थार में ही हैं। थार में एक ये शानदार मंदिर है जहाँ पे इस एरिया में कितनी ज़्यादा हरियाली है। सो लगभग ये फ्रॉम नियर बाई सिटीज़ ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस भी अवेलेबल है, जैसा कि हम सामने खड़ी बस को देख पा रहे हैं। अब हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, ऊंडू कश्मीर। ये ऊंडू कश्मीर का बाबा रामदेव का मंदिर है। बाबा रामदेव की ये जन्म स्थली है। बाबा रामदेव जो दीवान के रूप में यहाँ राज्य करते थे। ओके, मैं इस मंदिर की बात करूं तो इस मंदिर का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था, और पूरे 20 करोड़ की लागत से ये जो मंदिर बना है, पूरे 20 करोड़ की लागत से, और 2019 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इस मंदिर के चारों तरफ गहरे बड़े बड़े टिब्बे हैं, काफ़ी उपजाऊ जमीन। राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे श्रद्धालु इसी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इसी मंदिर में बाबा रामदेव ने इसी जगह पे गरीबों का, दलितों का उद्धार किया था। यहाँ की जनता का मानना है कि वो चमत्कारी थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी ख्याति राजस्थान, गुजरात में काफ़ी फैली हुई थी।
और तो और राजस्थान और गुजरात से बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ इस जन्मस्थली पर आते थे। तो वो छोटा बच्चा बीच में आ गया। छोटा बच्चा बीच में आ गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से एक मुस्लिम्स 5 मुस्लिम्स भी यहाँ पे आए थे। 5 मुस्लिम आए थे जिन्होंने बाबा रामदेव जी का परीक्षा लेना चाहा था। वो कहाँ से आए थे? मीन्स आए थे इधर कुछ बच्चे अपना वीडियोग्राफी कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। एक बच्चा ही 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छा बच्चा है ये। यहाँ के बच्चे भी शानदार हैं और तो और वो पांचों ही मक्का मदीना से आए थे। जब उनका यहाँ बाबा रामदेव ने काफ़ी भव्य स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए पुकारा, उनको खाने के लिए न्योता दिया, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने ही बर्तनों में खाना खाते हैं, अब अपने बर्तन कहाँ से आए? बड़ी अजीब सी बात थी। तो बाबा रामदेव जी ने कहा देखो आपके बर्तन आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि पांचों के बर्तन हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं, और तो उन्होंने भी खुद भी देखा और कहा हाँ ये तो हमारे ही बर्तन हैं। उनको भोजन परोसा गया और मक्का मदीना फिर उन्हें जाने के बजाय बस सिर्फ इसी बाबा रामदेव के अनुयायी बन गए और उन्होंने बाबा रामदेव के साथ ही अपनी समाधि ली। और मैं बता दूं कि बाबा रामदेव का जो समाधि स्थल है वो रामदेरिया में है, जो जैसलमेर से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और जोधपुर से लगभग होगा 180 किलोमीटर, और ये पोखरण में स्थित है। वहाँ पे ही उन्होंने समाधि ली थी और अपना काफ़ी जीवन उन्होंने वहाँ व्यतीत किया। इसलिए मैं कुछ इस मंदिर के बारे में कुछ बताऊं तो ये जो पत्थर लगा हुआ है, जिस कलर का पत्थर है आप खुद भी देख पा रहे होंगे, ये जैसलमेर से मंगाया हुआ पत्थर है और इसकी कारीगरी में बहुत सारे कारीगर इन्वॉल्व हुए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा के। पिछले 13 साल पहले इसकी नींव इसकी नींव रखी गई थी 2007 में, और 2019 में लगभग इसका उद्घाटन हुआ है। तो काफ़ी वक्त के बाद मैं एक बड़ी रोचक कहानी इसके मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ कि 8 रिक्टर स्केल के भूकंप को भी ये सहन कर सकता है, क्योंकि 35 फीट नीचे गहराई तक कंकर मिट्टी पत्थरों से इसकी नींव डाली गई है, और इसकी जो पूरी हाइट है वो 110 मीटर के आसपास है। मुझे बड़ा सुंदर शगुन महसूस होता है जब मैं कहीं ऐसी स्थल पे जाता हूँ जहाँ चारों तरफ सुनसान है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, लेकिन इतना भव्य मंदिर। और एक विशेष बात है कि मंदिर को सब लोग मिलकर बनाते हैं, लेकिन ये मंदिर विशेषकर जाटों ने बनाया है। इसलिए हमने देखा कि जाट होने के नाते हम भी चलो कहीं चलते हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा मंदिर है जो जाटों ने बनाया हो है? तो मैंने पाया कि यहाँ एक मंदिर है जिसको 20 करोड़ की लागत से सिर्फ जाटों ने बनाया, और आप देख सकते हैं 110 फीट की ऊंचाई। आप मंदिर की प्राचीर को देखें, मंदिर की ध्वजा को देखें, 110 फीट की हाइट पर इसकी ध्वजा स्थापित है, और चारों तरफ एक टीले के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। बाकी मैं इसकी भौगोलिक पोजीशन के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हम लास्ट ईयर में यहाँ पे आया था इसके उद्घाटन पे, तो काफ़ी करीब 10 हेलीकॉप्टर से इसकी फूलों से वर्षा की गई थी उद्घाटन के समय। बड़े बड़े राजनेता यहाँ पे उपस्थित थे। उन्हीं राजनेताओं में आज के राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी भी यहाँ पे थे, और उनसे हमारा मिलन हुआ था, और उन्होंने हमें यहाँ पे एक वीआईपी टेंट भी अलॉट करवाया था कि यस आप लोग इतनी दूर से आए हो, जाटों की ये सभा है, जाटों का ये प्रांगण है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था यहाँ पे चारों तरफ लगभग इसके इनॉग्रेशन पर 10 दिन तक भव्य समारोह चलता रहा, सत्संग चलता रहा, पंडाल उमड़ते रहे, और शादी के समारोहों से भी अच्छा ये यहाँ पे जो खाना पीना चलता था
तो इतना मनमोहक दृश्य देखकर मेरा मन गदगद हो चुका था। तो आज काफ़ी दिन के बाद, 1 साल के बाद उपरांत के बाद मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। ना कोई भीड़ है, कुछ साधक गण हैं यहाँ पे जो गुजरात से आए हुए हैं, कुछ पंजाब से भी आए हुए हैं। तो इससे मुझे ऐसे लगता है कि बाबा रामदेवरा, जिनको रामपीर, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिनको रामपीर नाम दिया हुआ है, रामापीर नाम दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे आते हैं। और काफ़ी स्टेटों के लोग इनको मानते हैं, मुझे अब पता चला है। मैं पहले बाबा रामदेव जी को नहीं जानता था कि बाबा रामदेव कौन हैं, लेकिन जब मैं इस एरिया में आया तो मुझे ये सब ज्ञात हुआ। तो मेरी रुचि बनी कि मैं क्यों ना ऐसे टेम्पल्स में भी जाऊं और आप सब लोगों को वाकिफ़ करवाऊं कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सुनसान जगह पे भी खड़ी हुई हैं। तो बड़ा सचमुच इतना अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ का प्राचीन जो हवन कुंड यहाँ पे चलता था, मंदिर के पहले भी यही हवन कुंड था और अभी भी ये हवन कुंड है जो मेरे बाईं साइड में बना हुआ है। ये मेरा बाईं साइड है और शायद आप अभी हवन कुंड को देख पा रहे होंगे। कुछ बांस और तुलियों से बना हुआ ये हवन कुंड है। हवन कुंड की जगह है, साधक लोग यहाँ हवन करते हैं। किसी विशेष तिथि पर यहाँ पे अच्छे बड़े हवन का आयोजन किया जाता है। और अब मैं इस मंदिर की भव्यता का दर्शन आपको करवाऊंगा। मंदिर की भव्यता के बारे में मैं बताऊं तो इतनी सुंदर नक्काशी है जो आज के टाइम में पॉसिबल हो पाई है। ऐसे लगता है कि ये कोई प्राचीन काल की जैसी हमारी खुदाई होती है, सिर्फ वैसे ही सुनहरे पत्थरों पर जैसलमेर के जो गोल्डन रॉक्स बोलते हैं, उन गोल्डन रॉक्स की बनी हुई ये पूरी की पूरी खुदाई है, नक्काशी। और मैं अब आपको मंदिर की भव्यता का अब मैं आप सभी को दर्शन करवाता हूँ। इतना सुंदर मंदिर। अब मंदिर के अंदर की भव्यता, जहाँ पे बाबा रामदेव साक्षात विराजमान हैं, उनके दर्शन करवाते हैं। मंदिर की चारों तरफ का ये गहरा पाथ, जहाँ हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं, इतनी गहरी गुफा के थ्रू हम गुजरते हैं कि यहाँ पे पूरा अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। रामदेरिया उंडू काश्मीर जो इस जगह का नाम है, इसका प्राचीन मंदिर ये है जिसमें एक कमरा था और आगे थोड़ी सी टीन लगी हुई थी। इसी में बाबा की पहले मूर्तियाँ थी और उसी का डेवलपमेंट है ये इतना बड़ा भव्य मंदिर, इतना सुंदर मंदिर। और अब हम दिखाते हैं कितना छोटा मंदिर था ये उस टाइम पर। और यहाँ पे ये जाटी का पेड़ है, जिसको हम अपनी भाषा में जाटी बोलते हैं। ये भी प्राचीन पेड़ है, यहाँ का वो पवित्र पेड़ माना जाता है। अब यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं, इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करवा देते हैं और उसके साथ ही हम हमारी यात्रा को विराम देंगे। यही खेजड़ी नाम के पेड़ के पास बने झूपे में रामदेव जी का जन्म हुआ था। उसी झूपे की जगह ये एक सिंपल कमरे जैसा मंदिर है। सामने हवन कुंड है। इस हवन कुंड में नारियल का हवन चलता रहता है और मंदिर परिसर का पूरा वातावरण सुगंध में बना रहता है। यह विशेषता किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलेगी। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर शौचालय और बाथरूम्स बने हुए हैं और मीठे पानी की भी पूरी व्यवस्था है। अब हम इस जगह से विदाई लेते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, सर्दी का मौसम है, हमें अपने अगले डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। हमारा अगला डेस्टिनेशन यहीं एक गौशाला में है, जहां से हम कुछ गाय का घी भी लेना चाहते हैं। ये यहाँ की देसी गाय हैं, बहुत ही फेमस गाय हैं।
तो हम माफ़ी चाहते हैं बाबा रामदेवरा जी से और प्रणाम करते हैं, बार बार अभिनंदन करते हैं बाबा का, और हमें जाने की आज्ञा दें। शानदार सनसेट। यहाँ का शाम का ये सनसेट बड़ा मनोरम है। टिब्बों का कलर भी इनसे सुनहरा लगता है, और मंदिर और यहाँ के पत्थर सभी एकदम सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। जमीन और भी सुनहरी हो जाती है। इस सुनहरे कलर के ऊपर हरियाली बड़ी ही सुंदर लगती है। और अब हम वापस जाते हुए जैसलमेर की तरफ हमारी ये यात्रा है। शायद 8-9 बजे तक हम जैसलमेर पहुंचने की संभावना है, और 9 बजे जाके हम रेस्ट हाउस में आराम फरमाएंगे। कल फिर सुबह हम शैम डेजर्ट जाएंगे, और वहाँ की कल सुबह हम मिलते हैं वेरी गुड मॉर्निंग के साथ और नए ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद। I